हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की नदियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यूपी टेट 2023 की क्लासेस चला रखी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी का जो उद्गम है, जो कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी है। वह कहाँ से उसका उद्गम होता है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और यह सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है भारत की। कौन सी? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525। यह कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक, बांग्लादेश में इस गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि पद्मा के नाम से इस नदी को पुकारते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। दोबारा समझिए, जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी की बात करते हैं, तो यह एक सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की। गंगा नदी की यह सहायक नदी है। कौन सी नदी? यमुना नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम इसका उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, जो बंदरपुछ की पहाड़ी पर स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? बंदरपुछ की पहाड़ी पर स्थित है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर। इसकी लंबाई की बात करते हैं, यानी कि इसकी बात करते हैं, तो यह 1375 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 1375 किलोमीटर की दूरी तय करके यह इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम बन जाता है। तो यमुना नदी है, कहाँ से निकलती है? तो यह गंगा की सहायक नदी है और यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो गंगा नदी कहाँ से निकलती थी? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती थी और यमुना नदी है वह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो यह 1375 की दूरी तय करती है। उसके बाद यह इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है 1375 किलोमीटर की दूरी तय करके। और यह इसके किनारे सबसे बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली बसा है, मथुरा और आगरा इसके नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे सबसे बड़े शहर बसे हैं, जैसे दिल्ली, मथुरा और आगरा। ठीक, यह भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। कैसी नदी है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रखी है यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे बात करते हैं चंबल, बेतवा, कैन और टॉन्स। कौन कौन सी हैं? कई बार पूछा जा चुका है कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा। तो आपको याद रखनी है, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, कैन और टॉन्स। दोबारा समझिए एक बार और।
कि यह सहायक नदी है किसकी, गंगा की। यमुना नदी है गंगा की सहायक नदी है। यह इसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और बंदरपुच की पहाड़ी में यह स्थित है। इसकी जो यह दूरी तय करती है 1375 किलोमीटर दूरी तय करके यह इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक, इस नदी के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं, जैसे दिल्ली है, मथुरा है आपका, और आगरा। ठीक, और यह सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। जो यमुना नदी है यह सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, कैन और टॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं चंबल नदी की। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। इसी तरीके से आप बस पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। अब बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर के मऊ से। कहाँ से होता है, इंदौर के मऊ से होता है। इंदौर के मऊ में एक जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का, चंबल नदी का। यहाँ तक बात क्लियर। और यह गिरती कहाँ पर है, तो इटावा में जाकर यमुना में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, इटावा में जाकर के यमुना में गिर जाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। दोबारा समझिए, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इंदौर के मऊ से इसका उद्गम होता है। इंदौर के मऊ से जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह इटावा में जाकर के गिर जाती है। इटावा में जमुना में जाकर के, यमुना नदी में जाकर के गिर जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी है वह पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यूपी से। यूपी के पीलीभीत से निकलती है। कौन सी नदी, गोमती नदी। यूपी की राजधानी लखनऊ में इसी नदी के किनारे बसा है, यानी कि यह यूपी के कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है और यह लखनऊ इस नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है बसा है। ठीक, यह गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, यह गाजीपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है गोमती नदी। दोबारा समझिए कि यह पीलीभीत से तो निकलती है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है और यूपी की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा है। यह गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर जाकर मिलती है, तो गाजीपुर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा आता है पॉइंट हमारा कोसी नदी। कोसी नदी है वह इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नेपाल से इसका उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, नेपाल से। यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी, कोसी नदी। यहाँ तक बात क्लियर। कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। कोसी नदी है इसका उद्गम नेपाल से होता है और यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी है उसके विषय में जानते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी से। झारखंड से बहकर यह हुगली नदी में कोलकाता में जाकर के मिल जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, दामोदर नदी का, तो छोटा नागपुर से होता है, जो कि पलामू पहाड़ी झारखंड से बहकर कहाँ पर पहुँच जाती है, हुगली नदी कोलकाता में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, तो यह हुगली नदी कोलकाता में जाकर के मिल जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक, पश्चिम बंगाल का इसे शोक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सातवां पॉइंट है बेतवा नदी। बेतवा नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मध्य प्रदेश से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक, और यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। बेतवा नदी कहाँ पर मिल जाती है, तो यूपी के हमीरपुर जिले में जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है
और यहाँ माता टीला व राजघाट बांध निर्मित हैं। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। दोबारा समझिए, यह इसका उद्गम कहाँ से होता है बेतवा नदी का? तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ माता टीला व राजघाट बांध निर्मित हैं। कौन सा? माता टीला व राजघाट निर्मित हैं कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कहाँ से? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। उसका उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी से होता है। ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हुई पटना जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह कहाँ पर मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हुई पटना नदी में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। यहाँ तक बात क्लियर? कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना की। ठीक। तो बाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना कहाँ पर बनी हुई है? तो सोन नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। दोबारा समझिए, सोन नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी है? तो बाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना सोन नदी पर बनी हुई है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का। यह तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर कि यह तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और यह तिब्बत में जाकर सांगपो के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में यह देहांग के नाम से जानी जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है वह असम में बना हुआ है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोबारा से समझिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और यह तिब्बत में जाकर सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से? सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बना है, जो कहाँ पर है? असम में है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। दोबारा से समझिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से हुआ है। ठीक। यह नदी गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है जाकर के? तो यह गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है नर्मदा नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से हुआ है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ है? बेतुला से। जिला है मध्य प्रदेश। ठीक। जो कहाँ से हुआ है? बेतुला जिला से हुआ है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बेतुला जिला से हुआ है, जो कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसका उद्गम बेतुला जिला से होता है। यहाँ तक बात क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं महानदी की। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से महानदी का उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी पर हीराकुंड बांध बना है। किस नदी पर बना है? महानदी पर, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कौन सी नदी? महानदी। इस पर हीराकुंड बांध बना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है
और उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। ठीक, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हीराकुंड बांध बना है किस नदी पर? महानदी पर, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र के जिला नासिक से हुआ है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गोदावरी नदी को लेकर। इसका उद्गम हुआ है महाराष्ट्र के जिला नासिक से। कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र के जिला नासिक से इसका उद्गम हुआ है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। गिरना है इसका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कहाँ से हुआ है कृष्णा नदी का उद्गम? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम हुआ है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है कृष्णा नदी? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। परियोजना की बात करते हैं तो इस पे नागार्जुन सागर परियोजना बनी हुई है। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनी है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनी है। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था तो आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ बनी है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनी है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। ठीक, क्षिप्रा नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर से इसका उद्गम हुआ है। किस नदी का उद्गम हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर से। तो क्षिप्रा नदी का उसका उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। ठीक, यहाँ पर 12 वर्ष का कुंभ का मेला लगता है। जो कुंभ मेला होता है 12 वर्ष बाद लगता है, वह कहाँ पर लगता है? क्षिप्रा नदी पर, जो कहाँ है? उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। वहाँ पर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश इंदौर में। कहाँ पर लगता है कुंभ मेला? मध्य प्रदेश इंदौर में लगता है और कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद लगता है और उज्जैन है वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं महानदी की। ठीक, महानदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम हुआ है अरावली श्रेणी से। कहाँ से हुआ है महानदी का उद्गम? माही नदी का तो अरावली श्रेणी से हुआ है और गिरती है यह गुजरात की खाड़ी में, यानी कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में यह जाकर के गिर जाती है। कौन सी? माही नदी। ठीक, माही नदी कहाँ पर गिरती है? तो यह गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ तक बात क्लियर। इसका उद्गम होता है अरावली श्रेणी से, गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, कर्क रेखा 2 बार इस नदी को काटती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी का उद्गम हुआ है राजस्थान के उदयपुर से। कहाँ से हुआ है साबरमती नदी का उद्गम? राजस्थान के उदयपुर जिले से हुआ है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर यह बसे हैं। कौन कौन से शहर बसे हैं? अहमदाबाद, गांधीनगर यह शहर बसे हैं। किस नदी के किनारे? तो साबरमती नदी के किनारे। ठीक, दोबारा समझिए, साबरमती नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के उदयपुर से होता है, राजस्थान के उदयपुर से होता है और गिरती कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में जाकर के साबरमती नदी गिर जाती है। इसके किनारे अहमदाबाद नगर बसे हैं। ठीक, कौन सा शहर बसा है? तो अहमदाबाद और गांधीनगर शहर बसा है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है तिब्बत मानसरोवर से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? तिब्बत के मानसरोवर से होता है और यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिर जाती है और इसकी कुल जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदी हैं झेलम, चिनाब,
रावी, ब्यास और सतलज नदी हैं इसकी सहायक नदी हैं। दोबारा समझिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम हुआ है और यह अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? शेषनाग झील से। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो शेषनाग नदी से इसका शेषनाग झील से इसका उद्गम हुआ है, जो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में जाकर यह शेषनाग झील है, तो वहाँ से इसका झेलम नदी का उद्गम हुआ है। यह चिनाब में जाकर के मिल जाती है। यह किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। दोबारा समझिए, झेलम नदी का जो उद्गम है वह शेषनाग झील से हुआ है और यह चिनाब में जाकर के मिल जाती है। ठीक, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्यास नदी की बात करते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रोहतांग दर्रा से हुआ है, जो कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर है। कहाँ पर है रोहतांग दर्रा? हिमालय पर्वत पर है। ठीक, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है किसका? ब्यास नदी का। सतलज नदी से यह मिलती है कहाँ पर? पंजाब में जाकर यह सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी सतलज नदी पंजाब में जाकर के मिल जाती है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा से हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी का जो उद्गम हुआ है वह हिमाचल प्रदेश से हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। कहाँ से हुआ है चिनाब नदी का उद्गम? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम हुआ है, जो पाकिस्तान में जाकर कहाँ पर मिल जाती है? सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। दोबारा समझिए कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है बारालाचा दर्रा से और पाकिस्तान में जाकर के यह सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। रावी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी का उद्गम हुआ है हिमाचल प्रदेश से और यह चिनाब नदी में जाकर के गिर जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी है वह चिनाब नदी में जाकर के गिर जाती है। दोबारा समझिए, रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है और यह चिनाब नदी में जाकर के गिर जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी है इसका उद्गम हुआ है तिब्बत के मानसरोवर राक्सताल प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध इस पर बना है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है तिब्बत में मानसरोवर झील से। कहाँ पर? तिब्बत की मानसरोवर झील से सतलज नदी का उद्गम हुआ है और राकसताल प्रसिद्ध एक भाखड़ा नागल बांध है। जो भाखड़ा नागल बांध है वह कहाँ पर बना है? सतलज नदी पर बना है। दोबारा समझिए, सतलज नदी पर जो बांध बना है कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको बताना है सतलज नदी के किनारे भाखड़ा नागल बांध बना है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने नदियों के विषय में पढ़ लिया। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से बेहतरीन रणनीति के साथ क्लासेस चला रखी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गंगा नदी की। गंगा नदी का इसका उद्गम होता है गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। अब बात करते हैं यमुना नदी की। यह एक सहायक नदी है जो कि किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से।
गंगा का जो उद्गम हुआ था वह गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ था, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। और यमुना की बात करते हैं तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। बंदरपुच्छ पहाड़ी पर स्थित है। इसका जो ग्लेशियर है कहाँ पर है, बंदरपुच्छ की पहाड़ी पर स्थित है। 1375 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है और इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। 1375 की दूरी तय करती है और गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाती है। इसके किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हैं। भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है कौन सी, यमुना नदी। सहायक नदी की बात करते हैं तो चंबल, बेतवा, कैन और टॉन्स यह इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम हुआ है इंदौर के मऊ से, यानी कि जानापाव पहाड़ी से। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इंदौर के मऊ से या जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और यह इटावा में यमुना में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर जाती है, इटावा में यमुना में जाकर मिल जाती है। गोमती नदी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से यह निकलती है और यह यूपी की राजधानी लखनऊ, यह लखनऊ शहर है वह गोमती नदी के किनारे बसा है। यह गाजीपुर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, गोमती नदी है, गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से है कि हमारी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ है वह किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, नेपाल से। यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। गोमती जो कोसी नदी है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका उद्गम नेपाल से होता है। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी से निकलती है और झारखंड से बहकर यह कहाँ पहुँच जाती है, हुगली नदी या कोलकाता, यह वहाँ पर जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है दामोदर नदी, हुगली नदी कोलकाता में जाकर के मिल जाती है। और इसे हम क्या कहते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और यह यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, यूपी के हमीरपुर जिले से यह यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ माता टीला व राजघाट बांध निर्मित हैं। किस नदी पर, बेतवा नदी पर माता टीला व राजघाट बांध है वह बने हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सोन नदी की। यह अमरकंटक की पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश से यह इसका उद्गम होता है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हुई पटना जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, सोन नदी है, पटना जाकर कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाती है और इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक। बाणसागर परियोजना और रिहंद परियोजना सोन नदी पर बनी हुई हैं। सोन नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो बाणसागर परियोजना और रिहंद परियोजना इस नदी पर बनी है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। इसका उद्गम होता है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से यह नदी जानी जाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से इस नदी को जाना जाता है। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इस नदी के किनारे बसा है। कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली द्वीप ये बसा है। कहाँ पर, असम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो
मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह नदी गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है और यह जो नर्मदा नदी है वह डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत से। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी है, इसका उद्गम होता है बेतुला जिला से, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और यह खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट बात करते हैं महानदी की। महानदी का जो उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से इसका उद्गम होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हीराकुंड बांध है वह महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है? महानदी पर बना है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी है वह महाराष्ट्र जिला नासिक से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के जिला नासिक से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो गोदावरी नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी है, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। परियोजना की बात करते हैं तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के इंदौर से। यहाँ पर 12 वर्ष के बाद क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है और कुंभ मेला है वह क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। जो क्षिप्रा नदी किस शहर के किनारे बसी है? तो उज्जैन शहर के किनारे क्षिप्रा नदी है। वह उज्जैन शहर है वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है और यहाँ पे उज्जैन में 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश इंदौर में इसका क्या होता है? यह इसका उद्गम होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं माही नदी की। इसका उद्गम होता है अरावली श्रेणी से और यह गुजरात की खम्भात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी का जो उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर से होता है और खंभात की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। इसके किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर बस शहर हैं वह बसे हैं। कौन से शहर बसे हैं साबरमती नदी के किनारे? तो अहमदाबाद और गांधीनगर शहर बसे हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर से होता है और यह अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी सहायक नदी हैं। किसकी? सिंधु नदी की। नेक्स्ट बात करते हैं झेलम की। इसका उद्गम होता है शेषनाग झील से, जो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में शेषनाग झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी है, इसका उद्गम शेषनाग झील से होता है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ब्यास नदी की बात करते हैं तो यह रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम होता है, हिमालय रोहतांग दर्रे से, और सतलज नदी से मिलती है कहाँ पर? पंजाब में। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा से। कहाँ से होता है चिनाब नदी का उद्गम? बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है और पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में जाकर के यह सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी? चिनाब नदी। इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। ठीक, रावी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है और यह चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। रावी नदी है वह कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी में जाकर। नेक्स्ट आता है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर राक्सताल झील से। कहाँ से होता है सतलज नदी का उद्गम?
तिब्बत के मानसरोवर राक्सताल झील से इसका उद्गम होता है। और इस पर कौन सा बांध बना है, तो भाखड़ा नागल बांध है वह सतलज नदी पर बना है। ठीक, कौन सा बांध बना है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है वह सतलज नदी पर बना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वह डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है डेल्टा बनाती हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डेल्टा बनाती हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।